सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम अभी हमने एक 10वीं कक्षा के लिए क्लासें प्रारंभ की हैं, जिसमें आपके लिए सामाजिक विज्ञान की, गणित की और विज्ञान के लिए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैथ के लिए आपके पारस जी सर हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए मैं और उमेश जी सर हैं, जो आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। देखिए, 10वीं कक्षा के अंतर्गत मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। कौन सी विषय? इतिहास। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके इतिहास लगा हुआ है, उस इतिहास को पढ़ना है और वो इतिहास आपके 20 अंक का है। कितने अंक का है? 20 अंक का है। मतलब 4 पार्ट पढ़ने हैं उसके अंतर्गत। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। चारों पार्टों के बारे में पढ़ना है। देखिए, शुरुआत में जो पहला पार्ट है वो क्या है वो देखेंगे हम। पहला आज वही पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा पहला पार्ट है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और जो यहाँ पर नोट्स लिखवाए जाते हैं उन नोट्सों को आप निश्चित रूप से लिखें, एक क्रमबद्ध तरीके के साथ लिखें, क्योंकि इतिहास हम एक क्रमबद्ध तरीके के साथ पढ़ते हैं। देखिए, पहले इतिहास किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं साथ साथ में। इतिहास मतलब जिसका निश्चित क्रम हो, निश्चित क्रम हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं जब से मनुष्य ने लिपि लिखना शुरू किया, तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो ये इतिहास है। इतिहास की परिभाषा ऐसे बन सकती है कि जब से मनुष्य ने लिपि लिखना शुरू किया। लिखना जब शुरू किया, लिपियां होती है अलग अलग। जैसे हम आज दाएं से, जैसे हम आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अभी जैसे मैंने लिख लिया कि अपना नाम ये है, वैसे यहां से शुरू करते हैं। तो उस समय के जो लोग, प्रारंभिक जो लोग हैं, वो ऐसे बाएं से दाएं की ओर लिखते थे, बाएं से दाएं की ओर लिखते थे। तो ये लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका ही क्या है? इतिहास है। जब से लिखना शुरू किया है मनुष्य ने, तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और भी एक परिभाषा जैसे आप देख सकते हो इतिहास के अंतर्गत, आपने सुनी होगी कि अतीत को जानना, अतीत को क्या जानना, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये बात भी आपको लिख लेनी है, क्योंकि आपके नोट्स जो है वो एकदम सही तरीके के साथ और एक क्रम के साथ आपको लिखना है। और हमें 10वीं कक्षा की जो आपकी पुस्तक है उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो उनको आपको लिख देना है। तो देखिए, हमारा पहला जो पार्ट है, ये तो हमने परिभाषा लिख दी। अब पहला जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं हम। पहला पार्ट जो है वो है स्वर्णिम भारत। क्या नाम है उसका पार्ट का नाम? स्वर्णिम भारत। देखिए, अब स्वर्णिम भारत के अंतर्गत हमें प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का बातचीत करनी है हमें उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, अब स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, ये आपका पहला पार्ट है, 10वीं का पहला पार्ट, ठीक है। ये लिख देना है साथ में। पहला पार्ट स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी, ठीक है। ये पढ़ना है। स्वर्णिम का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। और हमारा जो स्वर्णिम भारत है, जैसे कि भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास है एवं जो उसकी संस्कृति है, वो प्रारंभ से ही कैसी है? गौरवशाली रही है। कैसी रही है? गौरवशाली रही है। भारत का जो इतिहास है एवं जो संस्कृति है, संस्कृति प्रारंभ से ही गौरवशाली रही है। ये बातें लिख देनी है आपको। ये पहली लाइन है। ये पहली लाइन को आपको लिख लेना है कि भारत का जो इतिहास है एवं जो इसकी संस्कृति है, वो प्रारंभ से ही गौरवशाली रही है। मतलब भारत को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये भी बात लिख देनी है आपको, ठीक है। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। किसको? भारत को कहा जाता था। प्रारंभ में स्वर्णिम भारत की बात करें, मतलब देखो प्रारंभ कैसे होता है वो बात बता देता हूं मैं आपको।
देखो जैसे कि अब मैं आपको बात बता देता हूं यहां पर कि जैसे ये एक स्केल है, ठीक है, जिसमें यहां पर लिखा है 0, ठीक है। इसके बाद अब अभी जो चल रही है वो कौन सी ईस्वी चल रही है? 2020 ईस्वी चल रही है। कौन सी? 2020 वर्तमान में हम बातचीत कर रहे हैं। और यहां पर 1206 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1206 लिख लिया। तो इससे पहले जो मतलब प्रारंभ जो हुआ है, प्रारंभ दौर जो बात कर रहे हैं, प्रारंभ मतलब जहां से मनुष्य का जन्म हुआ है, ठीक है, मनुष्य का जन्म हुआ है। इसके बाद मनुष्य धीरे धीरे जंगलों में रहता था, पहले तो घर वर थे नहीं, तो जंगलों में रहता था, धीरे धीरे जंगलों में रहता था। इसके बाद कंदमूल फल फूल सब खाता था, ठीक है। इसके बाद उसको क्या मिला? एक पत्थर, मतलब पत्थरों के औजार, मतलब एक युग दूसरा आता है, उसका नाम क्या है? पाषाण युग। कौन सा युग? पाषाण युग। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थरों का दौर आया, जिसमें क्या हुआ कि पत्थर से जब टकराए तो उसने क्या? आग का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? आग का आविष्कार कर लिया। और जो वो पहले क्या है, मनुष्य के पास वो फल कंदमूल खाता था और शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। तो प्रारंभ में वो चीजें क्या है? कच्चे खा जाता था। लेकिन जब आग का आविष्कार किया तो फिर वो चीजें क्या है? पकाकर खाने लगा। और कुछ जो पशु पक्षी हैं उनको क्या है? पालने लगा, पशु पक्षी को पालने लगा, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे पाषाण युग खत्म हुआ। पाषाण युग के बाद अब एक सभ्यता विकसित हो गई, मतलब नगरीय सभ्यता, नगर का निर्माण हुआ। उस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, या सिंधु कह सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, उसका विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसके बाद दूसरी कौन सी सभ्यता आती है? दूसरी आती है वो है वैदिक सभ्यता। कौन सी आती है? वैदिक सभ्यता आती है। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली तो है ऋग्वेद, वेदों के बारे में जो रचना है, 4 वेद है, आपको पता होगा 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थव्यवेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वेद हैं। इनके बारे में दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा है कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो, वेद सबसे अच्छा मार्ग है, यूं बताया है, ठीक है। ऋग्वेद, इसके बाद उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या, किसका आविष्कार हो गया था? लोहे का आविष्कार हो गया था। किसका आविष्कार हो गया था? लोहे का। और यहां से पढ़ना है महाजनपद। क्या पढ़ना है? महाजनपद। जन है पहले तो, जन का मतलब क्या होता है? जिला होता है। क्या होता है? जिला। और महाजनपद का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। क्या होता है? राज्य। जैसे आज वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है ना। तो वैसे ही महाजनपद जो है वो कितने महाजनपद है? 16, मतलब 16 राज्यों के बारे में पढ़ना है। उस समय जब प्रारंभिक दौर की स्वर्णिम भारत की बातचीत कर रहे हैं तब की, ठीक है। तो वैदिक काल आ गया। वैदिक सभ्यता में जैसे यहां पर महाभारत और रामायण के बारे में भी जिक्र मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये लौकिक बातें हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बातचीत करते हैं। तो ये चीजें सब पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं। स्वर्णिम भारत आपका जो पार्ट है उसमें हमने पहली लाइन लिख दी कि भारत का जो इतिहास है एवं जो इसकी संस्कृति वो प्रारंभ काल से ही गौरवशाली रही है। अब देखो आगे क्या देखना है हमें। अब आप लिखना शुरू कर दें। ये तो बेसिक बातें हैं जो मैंने बताई हैं, ये सभी क्या है? बेसिक बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और महाजनपदों के बारे में आपकी किताब में 16 महाजनपद दे रखे हैं। और महाजनपदों के बाद वंश पढ़ने हैं, कौन कौन से वंश हैं, दक्षिण भारत के कौन से वंश है, उत्तर भारत के कौन से वंश है, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो ये संपूर्ण जो विश्व है, संपूर्ण विश्व है को एक परिवार के रूप में मानना, मतलब वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, कुटुंबकम ये लिख सकते हो, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, बकम ये लिख लो, बकम, ठीक है। वसुदेव कुटुंब मतलब संपूर्ण विश्व जो है उसको, संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, परिवार के रूप में मानना। और दूसरी बात क्या मिलती है? सर्वे भवन्तुम सुखिनम सर्वे संतो निरामया, मतलब सबके कल्याण व स्वास्थ्य की कामना, ठीक है, स्वास्थ्य की कामना करना, ठीक है। ये दोनों क्या है? भारत के क्या है? आदर्श है। क्या है? आदर्श है, ठीक है। कि संपूर्ण विश्व को क्या है? परिवार मानना है, मतलब ये पृथ्वी है, इसके जो 7 महाद्वीप हैं इनको क्या मानना है? अपना एक परिवार मानना है। और सबके स्वास्थ्य की कामना और कल्याण की कामना हमें करनी है, ठीक है। ये बता रखा है इसके अंतर्गत। अब दूसरा देखो आपकी किताब के अंतर्गत क्या बता रखा है, उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं।
कि उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। मतलब यहां पर बात आई है उत्खनन की। किसकी बात आई है? उत्खनन। तो उत्खनन का तात्पर्य क्या है? उत्खनन का तात्पर्य यह है कि जमीन से खोदकर निकालना, जमीन से खोदकर निकालना, वो क्या है? उत्खनन कहलाता है। अगर हम खनन करेंगे, खनन मतलब ज्यादा गहराई में खनन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? खनिज प्राप्त होंगे, आपको पता है, ज्यादा गहराई में खोदेंगे तो। लेकिन उत्खनन करेंगे मतलब जमीन के ऊपर ऊपर खोदना, और इससे कुछ ना कुछ हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब हमने जैसे जमीन अमीन खोदी तो जिससे मंदिर निकला है, ये बस चीजें निकली है, तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष या कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, ये आपकी लाइन में ले रखा है तो उसको मैंने बता दिया कि उत्खनन किसे कहते हैं? जमीन से खोदकर जिससे निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बातचीत करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। देखो आगे ये दे रखा है कि जैसे मैं बता देता हूं आपको, इजीली यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझे इसको, और साथ साथ में कॉपी में उतारते भी रहे, क्योंकि कॉपी में आप उतारोगे तो इससे क्या है कि आपको वो चीजें याद भी रहेगी, और वीडियो को आपको रुक रुक कर देखना भी है, उसको रोकना है। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उसको रोक कर देखना भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि ये भारत का मैप है, भारत का क्या है? ये मैप, या उसको हम बोल सकते हैं मानचित्र। ठीक है, ये भारत देश है अपना, ये हो गया अपना भारत देश हो गया। ठीक है, चलो अब ये हो गया उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इधर पूर्व हो गया, पूर्व इधर, और पश्चिम इधर। ठीक है, ये पश्चिम हो गया। अब देखो कि यहां पर भी छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक देश बनाया, उसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। उसको हम बोलते हैं ब्रह्मदेश। क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेश। मतलब प्रारंभिक उसका नाम क्या था? प्रारंभ में उसका नाम ब्रह्मदेश, आज वर्तमान में उसका नाम क्या है? म्यांमार है। ठीक है, इसके बाद यहां देश है, उसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड मतलब उसका प्रारंभिक नाम क्या है? श्याम मिलता है। ठीक है, और ये देखो एक देश है जिसका नाम है लाओस। क्या नाम है? लाओस। एक और इसके ऊपर एक देश है, उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर ये है सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा, जावा। यहां पर देश है जिसका नाम है मलेशिया। क्या नाम है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। और यहां पर एक बड़ा देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया हो गया। और यहां पर हो गया बोर्नियो। क्या हो गया? बोर्नियो हो गया। ठीक है, बोर्नियो हो गया। और यहां पर एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप के बारे में मतलब ये नीचे है। ठीक है, महाद्वीप आपने पढ़े होंगे, सातों सात महाद्वीप। ठीक है, सातों सात महाद्वीप में एक महाद्वीप यहां पर कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहां पर एक देश है, आपको पता ही है, चीन है। ठीक है, चीन है, इधर पाकिस्तान है। ये सब मैप में आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर का मैप भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इधर और देश है, जैसे कि इधर मैं बात करूं तो ये हो गया क्या है? जापान। क्या है? जापान हो गया। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं। जापान के बाद यहाँ छोटे छोटे 2 देश हैं, ये 2 छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम क्या है? कोरिया देश है। ये कोरिया वाले देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बताइए आपको, ये पूरी तरह से ये रूस आ रहा है, पूरा बड़ा। ठीक है, रूस। तो अब देखो, ये चीन और रूस इनको छोड़ देना है, कोरिया तक की बात करनी है। कोरिया, जापान, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, बोर्नियो और थाईलैंड, इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब भारत के पास जब प्रारंभ की मैं बात करूं तो भारत के पास क्या है? जलयान, मतलब शक्तिशाली जलयान थे उनके पास। शक्तिशाली क्या थे? शक्तिशाली जलयान हमारे पास उपस्थित थे। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो नाव जो थे, नाविक जो थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, और तो यहां से अगर भारत के जो वासी हैं, जब यहां से इधर जाएंगे तो जलीय मार्ग से जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये इधर कौन सा सागर बना हुआ है? अरब सागर बना हुआ है। इधर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर कौन सा है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है,
तो यहां से अगर भारत के वासी इन देशों में जाते हैं और क्या प्रारंभ में क्या करेंगे, ये अपने धर्म का क्या करेंगे, एक तो प्रचार करेंगे, धर्म का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जो अपना धर्म है उन धर्मों को बताएंगे यहां वाले लोगों को, और यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे अवगत करवाएंगे। मतलब यहाँ का धर्म और प्रचार यहां पर करेंगे। तो आज भी अगर हम इन देशों में जाएं तो हमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब इंडोनेशिया में तो आज भी वहां पर रामलीला चलती है। क्या चलती है, रामलीला चलती है उस देश में, ठीक है। तो इन देशों में जाएंगे तो ये देश जो कहलाते हैं, उन देशों को हम क्या कहते हैं, इधर में लिख रहा हूं, उन देशों को क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि समुद्र पार करने के बाद जो देश आते हैं, उस देश में धर्म का प्रचार प्रसार, सभ्यता संस्कृति का विकास कौन कर रहा है, भारत के वासी प्रारंभिक काल में कर रहे हैं। तो इन देशों को क्या कहते हैं, पार, समुद्र पार जो देश हैं उनको क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया द्वीपांतर के बारे में। अब हमें जो द्वीपांतर के बाद अब देखना है महाजनपद। महाजनपद, अब महाजनपद का जो समय रहता है वो आपको लिखना है 600 से 325 ईस्वी पूर्व। क्या लिखना है, ईस्वी पूर्व करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये इसका समय रह गया। अब महाजनपद क्या है, तो जैसे कि हमारे जैसे वर्तमान में अभी भारत के 28 जैसे राज्य हैं, तो वैसे ही महाजनपद का जो ये समय रहता है स्वर्णिम भारत के अंतर्गत, तो उस समय जो जनपदों की संख्या है वो कितनी है, 16 जनपद। महाजनपद कितने, 16 महाजनपद, जनपद, ठीक है। मैंने बता दिया था महाजनपद का मतलब क्या होता है, राज्य होता है, ठीक है। तो उस समय जो राज्य थे उसमें राज्य कैसे थे, राजतंत्रात्मक, मतलब राजा का शासन था वहां पर, और गणतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक दो थे, कौन कौन से, वो थे एक तो वज्जी और दूसरा क्या है, मल्ल। ये क्या थे, गणतंत्रात्मक। बाकी जो 14 बचते वो क्या है, राजतंत्रात्मक थे, ठीक है। ये बातचीत करेंगे। अब हम महाजनपद को मानचित्र के आधार पर समझ लेते हैं कि महाजनपद कौन कौन से हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर अच्छी तरह से, ये मैंने बात कर दी, आपको ये लिख लेना है साथ साथ में। महाजनपद का समय ये रहा, 16 महाजनपद थे, कौन से राजतंत्रात्मक थे और कौन से गणतंत्रात्मक थे। वीडियो को रोक कर आप देख लेना और इसको लिख लेना अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है, भारत का मैप बनाना है, ठीक है। भारत के मैप के साथ ही हम सीधा यहां समझ जाएंगे हमारे 16 महाजनपद, याद भी करवा दिया जाएगा आपको अच्छी तरह से। देखिए ये भारत है। अब इस भारत की हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करते हैं। तो यहां से करते मतलब भारत से बाहर 2 जनपद थे, भारत से बाहर 2 जनपद थे। तो पहला नाम मैं लिख रहा हूं कंबोज। क्या नाम लिख दिया मैंने, ये लिख दिया आपके सामने कंबोज। दूसरा नाम लिख दिया गांधार। गांधार के बारे में सुना होगा महाभारत में, गांधार नरेश के बारे में, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया। अब इधर 2 हैं, ये तो क और ग, क कंबोज, ग गांधार। और 2 इधर दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद जो है वो क्या है, अस्मक। क्या है, अस्मक। और इधर एक है और है अवंती। क्या है, अवंती, ठीक है। ये हो गए 4 जनपद हमारे। अब इधर वाले जनपद देखते हैं, इधर भी जनपद हैं, उसको याद रखने के लिए देखो KM KM, क्या करना है, KM KM PK, KM KM PK, KM KM PK, वाह गुरुजी। तो इधर कर देना वाह VA और इधर करना है VC। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और 3 जो जनपद पढ़ने हैं, 3 4 जो 5 जो जनपद होंगे, राजस्थान में जो जनपद पढ़ेंगे तो राजस्थान के जनपद देख लें। लेकिन जो मोस्ट जो इंपोर्टेंट है वो देख लीजिए। आपको ये है कुरु हो गया, जांगल हो गया और सुरसेन हो गया। तो 3 ये हो गए। तो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। वाह गुरुजी, 16 जनपद हो गए हमारे मैप में, 16 जनपद आ गए। अब इन 16 जनपदों के बारे में हमें क्या याद करना है, इनकी राजधानियां याद करनी है। और ये जनपद किधर हैं वो भी हम देख लेंगे। देखिए कंबोज की जो राजधानी रहती है,
कंबोज की सबसे पहले राजधानी देखेंगे और किताब के अनुसार आपकी जो राजधानी दे रखी है वही हमें याद करनी है। तो कंबोज की जो राजधानी है वो क्या है? राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक, ठीक है, ये इसकी कंबोज की क्या है? राजधानी है। तक्षशिला की राजधानी आपको पता है, गांधार जो है इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी सुना होगा, वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इधर जो है अवंती, तो अवंती की दो राजधानियां हैं, मतलब उत्तरी अवंती की अलग है और दक्षिणी अवंती की अलग है। उत्तरी अवंती की कौन सी है? उज्जैन। कौन सी है? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की कौन सी है? महिष्मती। कौन सी है? महिष्मती, ठीक है। अब बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी जो दे रखी है किताब में वो है पोतन। क्या दे रखी है? पोतन, या लिख सकते हो आप जो दे रखी है पाटेली। कौन सी? पाटेली। ये असम की राजधानी है। ये दक्षिण जो भारत है उसका एकमात्र महाजनपद है, ठीक है, दक्षिण भारत का। भारत से बाहर जो जनपद है वो कौन से? कंबोज और गांधार हो गए। तो ये देख लिया हमने। अब यहां पर बातचीत करते हैं। ये KM पी के लिखा है, वाह और VC, और ऐसे भी याद कर सकते हैं KM PK VV बन गया CA, ठीक है, बन गया क्या? CA, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको एक एक क्रम के साथ देखते हैं, इनकी राजधानियां कौन कौन सी रहती है, ठीक है। यहां की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कौशल। क्या होगा? कौशल, ठीक है। कौशल किसकी राजधानी? हमारे जो राम जी हैं अयोध्या के थे, अयोध्या की राजधानी कौशल, ठीक है। ये पी जो है, पी से होगा पांचाल। क्या होगा? पांचाल। पांचाल मतलब इसकी दो राजधानियां हैं। उत्तरी पांचाल की क्या होगी? अही जो दे रखा है आपकी पुस्तक में उसको देख लेते हैं हम, वही दे रखा है ना, अही छत्रपुर, हाँ, अही छत्र। और दक्षिण की जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? दक्षिण की उसको दे रखी है कापेल्य, ठीक है। ये राजधानी आपको पांचाल की याद करनी है। इसके बाद बात करते हैं एम से होगा मल्ल। क्या होगा? मल्ल। तो मल्ल की जो राजधानी है वो है कुशावती, या हम कह सकते हैं उसको कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा, ये भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इस कैसे, एक कैसे क्या है? कौशल। दूसरे कैसे क्या है? काशी। क्या है? काशी। काशी की राजधानी पता है सबको? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हो गया, ये हो गया। और एम से हो गया मगध। क्या हो गया? मगध। तो मगध की जो राजधानी है वो क्या है? राजगृही, या आप कह सकते हैं गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है। ये मगध, और ये मगध की राजधानी पूछा भी गया था, राजगृह या गिरिव्रज, ये इसकी राजधानी आपको याद करनी है। इसके बाद इधर जो है वी, उसका मतलब होता है वज्जी। क्या है? वज्जी। और इधर जो है वो है वत्स, ठीक है, ये हो गया। और सी से इधर है चेंदी नरेश शिशुपाल। और ए से है इधर अंग का पुत्र कर्ण, ये ध्यान रखना है, अंग, ठीक है। अंग की जो राजधानी है वो क्या रहती है? चंपा। क्या रहती है? चंपा, ये याद करनी है। और चेंदी की जो राजधानी आपकी किताब में दे रखी है वो है शक्तिमती। कौन सी है? चेंदी की जो राजधानी मैं इधर लिख रहा हूं, देख लेना, शक्तिमती। और वज्जी की जो राजधानी है वो है विदेह या मिथिला। ये इधर मैंने ऊपर लिख रखी है वज्जी की, ठीक है। और ये हो गया शक्तिमती, और बाकी कौन सी देखी? एक वत्स की। तो वत्स की देख लीजिए, वत्स की जो दे रखी है ना, हाँ, वत्स की जो दे रखी है वो है कौशाम्बी। कौन सी? कौशाम्बी। तो इस तरह से हमने जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, जिसमें कुरु, जांगल और सुरसेन बाकी है, तो कुरु की भी देख लेते हैं। कुरु की जो राजधानी दे रखी है वो राजस्थान के जो जनपद है उसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत आपकी जो राजधानी दे रखी है कुरु के अंतर्गत, एक तो सबसे पहले आप लिख लो मत्स्य की। मत्स्य जो जनपद है उसकी जो है वो क्या है? मत्स्य जनपद। एक तो कौन सा जनपद है? मत्स्य जनपद है, उसकी कौन सी है? विराट नगर, ये दे रखा है, ठीक है।
और राजधानी देख लीजिए, कुरु की जो दे रखी है वो है इंद्रप्रस्थ। कौन सी? इंद्रप्रस्थ दे रखी है, इंद्रप्रस्थ दे रखी है। और सूरसेन की जो दे रखी है वो मथुरा दे रखी है। कौन सी? मथुरा, मथुरा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 16 महाजनपद के बारे में देख लिया। एक बार फिर से आप वापिस देख लीजिए उसको, जो भी है वो फटाफट में एक बार वापिस बता देता हूं। इसको याद कैसे करना है वो बता दिया है मैंने, बस इनकी राजधानियां आपको याद करनी है। तो इसको मैं एक क्रम के साथ लिखवा देता हूं। 16 जो राजधानी रहती है, मैप के आधार पर भी आप ऐसे देख सकते थे। ठीक है, अब आपको 16 जो जनपद है उसको लिखना है। चलिए लिख लीजिए। पहली जो लिखी है वो लिखो आप। सबसे पहले लिखो काशी। पहले नंबर पर कौन सी है? काशी। ठीक है, काशी ये क्या है? सभी महाजनपद है। क्या है? महाजनपद। और इधर जो दे रखी है वो राजधानियां है। काशी की जो राजधानी वो है वाराणसी, ये लिख लो वाराणसी। दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है? कुरु। क्या है? कुरु। कुरु की राजधानी जो है वो है इंद्रप्रस्थ। कौन सी? इंद्रप्रस्थ दे रखी है। तीसरे नंबर पर लिखो, तीसरे नंबर पर है अंग। अंग, अंग की राजधानी जो है वो कौन सी है? चंपा। कौन सी? चंपा। चौथे नंबर पर लिखो मगध। कौन सी? मगध। मगध की जो राजधानी दे रखी है वो क्या है? राजगृह या गिरिव्रज। इसके बाद पांचवी जो है वो कौन सी है? वज्जी की। वज्जी, वज्जी की है विदेह या मिथिला। ठीक है, छठे नंबर पर लिखो, छठे नंबर पर जो दे रखी है वो मल्ल की है। किसकी? मल्ल। मल्ल की जो राजधानी है वो कौन सी है? कुशावती। कुशावती या उससे बोलते हैं कुशीनारा। क्या बोलते हैं? कुशीनारा। ये लिख लीजिए। इसके बाद 7वें नंबर पर, मल्ल के बाद 7वें नंबर पर है चेंदी। चेंदी नरेश शिशुपाल। ठीक है, इसकी जो राजधानी वो है शक्तिमती। कौन सी? शक्तिमती। और शक्तिमती को और भी लिख सकते हैं सोंथीवती। सोंथीवती। ठीक है, सोंथीवती, ये लिख लीजिए। इसके बाद 8वें नंबर पर जो हमारा जनपद है, महाजनपद, वो कौन सा है? वत्स है। कौन सा? वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। कौन सी? कौशाम्बी। ये हो गया कौशाम्बी। 90वें नंबर पर लिखो, 90वें नंबर पर है कौशल। कौन सा? कौशल लिख लो। कौशल की राजधानी सभी को पता है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। 10वें नंबर पर लिखो, 10वें नंबर पर है पांचाल। पांचाल की हमने 2 राजधानियां लिखी थी ना। पांचाल की जो उत्तर वाले जो पांचाल की वो है अहिछत्र। अहिछत्र। और दक्षिण वाली जो है वो है कापिल्य। कौन सी? कापिल्य। ठीक है, ये 10 यहां पर होगी। अब 11वां नंबर वाली मैं यहां लिख लेता हूं। 11 नंबर पर जो है वो कौन सी है? मत्स्य। ये राजस्थान में है मत्स्य महाजनपद जो है वो। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। 12 नंबर पर लिखो सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी दे रखी है वो है मथुरा। कौन सी? मथुरा। ठीक है, अब 13 नंबर पर लिखो अस्मक। अस्मक की जो राजधानी है वो है पोतल या उसको बोलते हैं पाटेली। ठीक है, 14 नंबर पर लिखो, 14 नंबर पर कौन सी है? अवंती। क्या है? अवंती। अवंती की भी हमने 2 लिखी थी। उत्तरी अवंती की कौन सी थी? उज्जैन। कौन सी थी? उज्जैन। और दक्षिण अवंती की कौन सी थी? महिष्मती। महिष्मती। ठीक है, 15 नंबर पर लिखो, 15 नंबर पर जो है वो गांधार है हमारा। 2 गांधार। और 16 नंबर पर कौन सा? कंबोज। ये दोनों जो है वो भारत से बाहर 2 जनपद थे, उनके बारे में। गांधार की पता है तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। और कंबोज की है राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक। तो इस तरह से हमारे जो 16 जो महाजनपद थे वो आज पूर्ण होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे बचते हैं वो राजस्थान के जो जनपद हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 16 महाजनपद को अच्छी तरह से रट लेना है, इनको कॉपी में लिख भी लेना है साथ साथ में। और जो मैंने मैप के माध्यम से जो समझाया है वो अगर याद रहता है तो उसको याद करें और इनको उतार भी ले। ठीक है, तो ये 16 जो हमारे महाजनपद है वो हमारे आज पूर्ण होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।